दोस्तों आज मैं क्रैम्पस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आती तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें क्रिसमस के 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। इसमें हम मैक्स, उसकी सिस्टर बेथ और उसके पेरेंट्स टॉम और सैरा को देखते हैं जो क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि उनके साथ टॉम की माँ ओसी भी रहती है जो जर्मन बोलती है। फिर हमें पता चलता है कि क्रिसमस मनाने के लिए मैक्स के कजिन भी आ रहे हैं। इस बात से मैक्स और उसकी सिस्टर बेथ बिल्कुल भी खुश नहीं होते। फिर हम मैक्स को देखते हैं जो सेंटा क्लॉज को लेटर लिख रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि उसे अब भी सेंटा क्लॉज पर विश्वास है। तभी वहाँ पर सैरा की सिस्टर लिंडा और उसके हस्बैंड हावर्ड अपने बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने के लिए उनके घर पर आ जाते हैं, जिनमें होवी, स्टीवी, जॉर्डन और एक छोटी बच्ची क्रिसी के साथ साथ एक बुलडॉग भी होता है जिसका नाम रोजी होता है। लिंडा के साथ उसकी आंट डोरथी भी आई होती है, लेकिन इस बात से सैरा बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो स्टीवी के हाथ मैक्स का लिखा हुआ सेंटा क्लॉज वाला लेटर मिल जाता है, जिसे वो सबके सामने पढ़ने लगती है। जब वहाँ मौजूद सभी लोग उस लेटर को सुनते हैं तो काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि मैक्स ने सबके लिए अच्छी विशेष मांगी होती है। लेकिन स्टीवी मैक्स का मजाक उड़ाने लगती है कि वो अभी सेंटा क्लॉज पर विश्वास करता है। फिर मैक्स उस लेटर को स्टीवी से छुड़ा लेता है, इससे दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब मैक्स बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे क्रिसमस से नफरत है। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर उस लेटर को फाड़कर फेंक देता है। फिर वहाँ पर काफी तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं, जिससे घर की लाइट चली जाती है और फोन भी काम करना बंद कर देता है। तभी मैक्स अपने मॉम डैड को बाहर बना हुआ एक स्नोमैन दिखाता है, जो कि काफी अच्छा लग रहा था। उसे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उसे नहीं बनाया है और उनके पड़ोसी सब बाहर गए हुए हैं। उसी समय वहाँ पर कुरियर वाला गिफ्ट से भरा बैग लेकर आता है। अब लिंडा और हावर्ड बैग पिकअप करते हैं। इसी दौरान उन्हें एक और बैग मिलता है जो कोई और वहाँ पर रख कर गया था। उसे देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। फिर हम बेथ को देखते हैं जो डेरेक नाम के लड़के के टेक्स्ट के रिप्लाई ना देने से काफी परेशान हो रही होती है, जिस पर उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब तूफान की वजह से हो रहा है। लेकिन बेथ को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपनी मॉम सैरा से डेरेक के घर जाने की परमिशन लेने लगती है। हालांकि पहले तो सारा मना करती है, लेकिन बेथ के कन्विंस करने पर वो उसे 1 घंटे में आने के लिए कहकर जाने की परमिशन दे देती है। इसके बाद बेथ डेरेक को देखने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाती है। अब जब बेथ किसी तरह से बर्फीली हवाओं से होते हुए डेरेक के घर तक पहुंचती है तो उसे घर के छत पर एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर दिखाई देता है। उसकी बहुत ही बड़ी सींग निकली हुई थी। उसे देखकर बेथ बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाकर घर की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रीचर भी उसका पीछा करने लगता है। इससे डरकर वो एक गाड़ी के नीचे छुप जाती है। अब वो क्रीचर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब बेथ उसे नहीं मिलती तो वो वहाँ से चला जाता है। इससे बेथ को लगता है कि वो बच गई है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ रखे जैक इन द बॉक्स पर पड़ती है, जिससे वहाँ वो क्रीचर ही छोड़कर गया था। बेथ के देखते ही देखते जैक्स बॉक्स से बाहर निकल आता है और उस पर हमला कर देता है। अगले सीन में हम टॉम और सैरा को देखते हैं जो बेथ के घर वापस न आने की वजह से काफी परेशान है। इसीलिए टॉम हावर्ड से बेथ को चेक करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस बात से हावर्ड काफी खुश होता है। तभी टॉम की माँ टॉम को बाहर जाने से मना करती है, लेकिन टॉम उन्हें समझाता है और वहाँ से हावर्ड के साथ निकल जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि टॉम की माँ ओमी इस दौरान बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। इसके बाद हम टॉम और हावर्ड को देखते हैं जो गाड़ी से डेरेक के घर पर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है। जब वो उसे चेक करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने उसके ड्राइवर पर हमला किया था। इससे वो दोनों ही काफी हैरान होते हैं। फिर जब वो दोनों डेरेक के घर पहुंचते हैं तो हावर्ड अपनी गाड़ी में रखी हुई गन निकालता है और एक पिस्टल टॉम को भी देता है। ये देखकर टॉम काफी हैरान होता है। खैर जब वो दोनों डेरेक के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और सारा सामान बिखरा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहाँ पर हमला किया है। ये देख कर दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि बेथ भी वहाँ पर नहीं थी। तभी उन दोनों को वहाँ पर किसी जानवर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो किसी आम जानवर के नहीं लग रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उन्हें बेथ की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प मांग रही होती है। उसकी आवाज सुनकर टॉम उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है। तभी वो क्रीचर बर्फ के अंदर से ही हावर्ड पर अटैक कर देता है और उसे भी बर्फ के अंदर खींचने लगता है, लेकिन टॉम उसे बचाने की कोशिश करता है। जब टॉम समझ जाता है कि वो उसे नहीं बचा पाएगा तो वो उस क्रीचर को गोली मार देता है, जिससे वो हावर्ड को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इस दौरान हावर्ड के पैरों में काफी चोट लग गई होती है और जब टॉम उसे लेकर गाड़ी के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि उस क्रीचर ने उनकी गाड़ी को भी पूरी तरह से खराब कर दिया है। इधर गन की आवाज सुनकर सैरा बहुत डर जाती है और टॉम और हावर्ड को चेक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी टॉम हावर्ड को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, जिसकी हालत देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद टॉम और सैरा वहाँ मौजूद सभी बच्चों
को आंट डॉर्थी और ओमी के साथ किचन में भेज देते हैं। इस समय ओमी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। फिर टॉम हावर्ड के पैरों की बैंडेज करता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि उन्हें मौसम साफ होने तक घर के अंदर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर कोई बहुत ही खतरनाक क्रीचर घूम रहा है। ये सुनकर सैरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बेथ के बारे में पूछती है। इस पर टॉम उसे बताता है कि वो उन्हें नहीं मिली, लेकिन वो जरूर ठीक होगी। इस बात से सैरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनकी ये सारी बातें वहाँ खड़े बच्चे भी सुन रहे हैं, लेकिन लिंडा सभी बच्चों को समझाकर सुला देती है। फिर टॉम और हावर्ड ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बारी बारी से पहरा देंगे। अब हावर्ड पहले पहरा देने के लिए तैयार होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में जब हावर्ड के साथ साथ सब लोग सो जाते हैं, तभी घर में जल रही आग की चिमनी से एक हुक अंदर आता है। इसमें एक टेडी बियर वाला छोटा सा केक लगा था। जब उस हुक में लगे घुंघरू बजने लगते हैं तो उसकी आवाज सुनकर होवी जाग जाता है और उस ब्रेड को खाने लगता है। लेकिन तभी वो ब्रेड बोलने लगता है और होवी के कुछ समझने से पहले ही उसे जंजीरों से जकड़ लेता है और बाहर की तरफ खींचने लगता है। लेकिन उसकी चीख सुनकर बाकी लोग भी जाग जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। अब सब लोग होवी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। इससे वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वहाँ मौजूद किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि हावर्ड को पहरा देते समय नींद आ गई थी और इसीलिए उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। तभी ओमी बताती है कि ये किसी एक की गलती से नहीं हुआ, हम सबकी गलती है। फिर वो अपने बचपन की कहानी सुनाती है कि जब वो छोटी थी तो क्रिसमस के टाइम लोग बहुत ही ज्यादा लालची हो जाते थे। वो एक दूसरे की हेल्प करने की जगह पर उनसे चीज छीन लिया करते थे और ओमी के पेरेंट्स भी ऐसे ही थे। हालांकि ओमी को सेंटा क्लॉज और जादू पर विश्वास था, इसीलिए ही वो अपने पेरेंट्स को भी इस चीज का विश्वास दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते, जिससे ओमी का विश्वास भी टूट जाता है। इसी वजह से वहाँ पर सेंटा क्लॉज की जगह पर उसकी काली आत्मा वहाँ पर आई, इसे क्रैम्पस कहा जाता है। उसके साथ साथ उसके साथी भी थे और उसने सभी लोगों को मार दिया, जिनमें ओमी के पेरेंट्स भी शामिल थे। लेकिन उसने ओमी को जिंदा छोड़ दिया, इससे वो लोगों को उसके बारे में बताए। ये कहानी सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन हावर्ड को इस कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसीलिए वो होवी को बचाने के लिए बाहर जाने लगता है। लेकिन वहाँ मौजूद सभी के सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे, लेकिन वो किसी की कोई बात नहीं सुनता और घर का दरवाजा खोलकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और उसकी आवाज भी सुनाई देती है। इससे सैरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और हावर्ड को वापस से घर के अंदर खींच लेती है। अगले सीन में हम लिंडा को देखते हैं, जो गिफ्ट्स के मिले हुए बैग से निकला हुआ एक गिफ्ट चेक कर रही होती है। उसे अंदर से आवाज आती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खोलती, सैरा वहाँ पहुँच जाती है, जो उसे बताती है कि टॉम को तुमसे और हावर्ड से कुछ बात करनी है, और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम टॉम को देखते हैं, जो बताता है कि हमें जो गाड़ी मिली थी उसकी मदद से यहाँ से निकल जाएंगे और मॉल तक पहुँचेंगे, लेकिन अगर मॉल खाली हुआ तो हम तब तक चलते रहेंगे जब तक हमें रोशनी या लोग नहीं मिल जाते। खैर, अब वो लोग बाकी लोगों को वहीं छोड़कर मदद लेकर वापस से होवी और बेथ को बचाने के लिए आने का प्लान करते हैं। इधर हम देखते हैं कि गिफ्ट बॉक्स के अंदर मौजूद खिलौने जिंदा हो चुके हैं और वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तभी स्टीवी और जॉर्डन बाथरूम जाने के लिए ऊपर आई होती हैं, लेकिन उसी समय उन्हें बेथ की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी तरफ बढ़ती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उन पर कोई हमला कर देता है, जिनकी चीख सुनकर सैरा, लिंडा और टॉम उन्हें चेक करने के लिए ऊपर आते हैं। वो देखते हैं कि सारे गिफ्ट बॉक्स फटे हुए हैं और उनके अंदर से सारे खिलौने गायब हैं। ये देखकर उन्हें बहुत हैरानी होती है। इधर हावर्ड भी कुछ आवाजें सुनकर किचन की तरफ चेक करने के लिए जाता है। इस दौरान वो भी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। फिर हम टॉम को देखते हैं, जो आगे बढ़ता है और उसे एक बहुत बड़ा जोकर का खिलौना दिखाई देता है। वो बहुत ही खतरनाक और खौफनाक दिखाई दे रहा था। उसे देखकर वो सब डर जाते हैं। अब इससे पहले कि टॉम उसे मार पाता, वो वहाँ से भाग जाता है। इधर हावर्ड पर भी कुछ छोटे छोटे खिलौने नेल गन से अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उनको गन से शूट कर देता है, जिससे वो जलने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक खिलौना उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी रोजी वहाँ पहुँच जाती है और उसे खा जाती है। इसी दौरान टॉम, सैरा और लिंडा पर भी कई खिलौने अटैक कर देते हैं और एक खिलौना सैरा को लटकाकर मारने वाला होता है। तभी लिंडा की नजर स्टीवी पर पड़ती है, जो उसे कुछ ही दूर पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी मदद करने के लिए वो अपने ऊपर अटैक कर रहे खिलौने की आंखों पर अटैक करने के बाद उसी चाकू से मार देती है। फिर वो सैरा को भी बचा लेती है और जॉर्डन को वहाँ से ले जा रहे जोकर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जोकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो स्टीवी को चेक करती है, जो अभी जिंदा थी। तभी सैरा टॉम पर अटैक कर रहे खिलौने को भी गन से शूट कर देती है। तभी उन्हें मैक्स की आवाज सुनाई देती है। जब वो लोग नीचे रूम में पहुंचते हैं तो छत को तोड़कर जोकर वहां पर पहुंच जाता है। इससे हावर्ड शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन खिलौने वहां पहुंचकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी आंट डॉर्थी शॉटगन उठाकर सारे खिलौनों को शूट कर देती है।
फिर जब डॉर्थी जोकर को शूट करने की कोशिश करती है तो उस पर बहुत सारे क्रीचर अटैक कर देते हैं और उसके साथ साथ लिंडा की बेटी क्रिसी और हॉवर्ड को भी उठा ले जाते हैं। फिर वो सब जान बचाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओमी क्रैम्पस का सामना करने के लिए वहीं रुक जाती है। हालांकि टॉम उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। तभी ओमी के पास क्रैम्पस पहुंच जाता है, जो बहुत ही ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। वो ओमी को अपने बैग में रखे खिलौने को दिखाता है और उसे मार देता है। फिर हम टॉम और बाकी लोगों को देखते हैं जिन पर वो क्रीचर अटैक करने लगते हैं। टॉम सैरा को बाकी लोगों के साथ जाने के लिए कहता है और उन क्रीचर को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है। हालांकि सैरा ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बच्चों को बचाने के लिए उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी वो क्रीचर टॉम को घेर लेते हैं और उस पर अटैक करके मार देते हैं। इधर जब सैरा लिंडा और बच्चों के साथ गाड़ी तक पहुँचती है, तभी लिंडा पर वो क्रीचर अटैक कर देता है और जब सैरा उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो क्रीचर दोनों को ही बर्फ के अंदर खींच लेता है। इससे वो दोनों ही मारी जाती हैं। अब सिर्फ मैक्स और स्टीवी ही बचे हुए थे। जब मैक्स गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी वो क्रीचर वापस से वहाँ पहुँच जाते हैं और स्टीवी को उठा ले जाते हैं। फिर जब मैक्स उसे बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसके सामने क्रैम्पस आता है, जो काफी डरावना दिख रहा था। वो मैक्स को उसके फाड़कर फेंके हुए लेटर में एक बैल देता है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैक्स ने अपना विश्वास खो दिया था, लेकिन मैक्स हार नहीं मानता। वो स्टीवी की आवाज का पीछा करते हुए उन क्रीचर के पास पहुँच जाता है जहाँ पर क्रैम्पस भी था। मैक्स उसे उसकी बैल वापस देकर उससे गलती की माफी मांगता है और सबको वापस से ठीक करने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है जिसमें लावा भरा हुआ था और क्रीचर स्टीवी को उसमें फेंकने वाला होता है। इस दौरान मैक्स रो रहा था। अब क्रैम्पस उसके आंसू पोंछता है, लेकिन वो सब फिर से हंसने लगते हैं और देखते ही देखते स्टीवी के साथ साथ मैक्स को भी उसी खाई में फेंक दिया जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स अपने बेडरूम में सो रहा है। जब वो जागता है तो सबको जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि वो बस एक सपना देख रहा था। फिर सारे बच्चे अपना अपना गिफ्ट बॉक्स ओपन करते हैं और मैक्स के बॉक्स में उसे वही बैल मिलती है जो उसे क्रैम्पस ने दी थी। इसे देखकर वो बहुत हैरान होता है, लेकिन फिर वो उस चीज को इग्नोर कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनका पूरा घर एक ग्लास के पॉट में बंद है, यानी कि मैक्स की फैमिली अब भी क्रैम्पस के कैद में है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पॉट हैं जिससे पता चलता है कि क्रैम्पस ऐसे ही बहुत सारी फैमिली को कैद करके रखा हुआ है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो हमने देखा कि मैक्स ने अपनी फैमिली में हो रही आर्ग्यूमेंट, झगड़े के कारण क्रिसमस में इंटरेस्ट खो दिया और इसी गलती की वजह से आया क्रिसमस का शैतान क्रैम्पस, जिसने मैक्स और उसकी पूरी फैमिली को सजा दी। आखिर में हमने देखा कि मैक्स और उसकी फैमिली क्रैम्पस की कैद में है, लेकिन मैक्स इस बात से अनजान है। खैर इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।